बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज शाम टाइम ना बस कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो किचन में हमारे मौजूद थे आलू। मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे पास ये जो मौजूद था मैं वही बना रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपके किचन में भी इस तरह कोई चीज़ पड़ी है तो आप यानी कि इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आज बेसन वाले बना रहा हूँ सैंडविच। ये बहुत अच्छी और बहुत खस्ता बनते हैं और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। रेसिपी क्या है, बस छोटा सा तरीका है इसका। तो सबसे पहले हमने ना ये देखें, आप मेरे आलू गिन सकते हैं, 3 और 3 6 और 1 7। तकरीबन इनका जो वज़न है ना, इनका वज़न है 500 ग्राम। आधा किलो आपने ये आलू लेने हैं। इन्हें अच्छी तरह उबाइल करके तो इन्हें हमने ना कुंडी में ले लेना। कुंडी में ले लें या वैसे आपको मिक्स करने हाथों की मदद से, जैसे आपको ईजी लगता है। मैं कुंडी का यूज़ करूँगा, तो कुंडी में इनको डाल लेना। लीजिए, अब इसमें मैंने ना कुछ मसाले ऐड किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मीडियम नहीं, आप स्मॉल साइज़ का ले लें, जैसे आपकी है यानी कि मर्ज़ी है, इसमें यानी कि कोई रोक टोक नहीं है। स्मॉल साइज़ का एक प्याज ले लें और उसे बारीक बारीक काट के ऐड करना है, और साथ में फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया ऐड करेंगे। मुट्ठी भर के कर लें इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद है हमारे पास 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाथों के साथ मिसल के इसको ऐड करेंगे। ले इसमें ना 1 टेबल स्पून इसमें यानी कि नमक जाएगा। आप इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, तो हम तो थोड़ा यानी कि ज़्यादा ही खाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन जो हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल के जितने में ये, क्योंकि हमारे सैंडविचेस काफ़ी ज़्यादा तैयार होंगे, तो इस वजह से 1 टेबल स्पून ना आपने इसमें नमक का ऐड कर देना। लीजिए ना, 1/2 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ना हल्दी के ऐड किया, आप यानी कि कलर भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो ये कसूरी मेथी है, 1/2 टेबल स्पून इसमें ये जाएगा। अच्छा, ये बेसिक से ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे, और इतनी मज़े के यानी कि इतने खस्ता हमारे सैंडविचेस बन के तैयार होंगे ना। तो ये मसाले हैं सिर्फ जो इसमें जाएंगे। अब आपने अच्छी तरह इसको ना यानी कि कूट लेना है बारीक बारीक। लीजिए, देखिए हमारा ना मिक्सचर तैयार हो गया, हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। एक्चुअली लाइट चली गई है, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। और दूसरे देखें कि इस तरह आपने ना हाथों के साथ अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है कि जो यानी कि नमक जमा हो या मिर्च है वो अच्छी तरह घुल जाए। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो अब हम करते हैं यानी कि जो हमारे सैंडविच है ना उनको फिल करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया करें। ये देखेंगे जो इसका नीचे वाला पार्ट था ना, उस पर यानी कि मैंने जो फिलिंग तैयार की थी मैंने वो रखी है। ऊपर इसका दूसरा पार्ट रखना है, ये वाला। तो ऊपर से ना अच्छी तरह आपने प्रेस कर देना है कि जो हमने फिलिंग रखी हुई है ना वो सारे ब्रेड पर यानी कि फैल जाए। तो अगर हम इसे काट कर अलग-अलग बनाएंगे तो एक तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरा ये बड़ी मुसीबत होती है। लाइक अब देखें कि मैंने लगा लिया, तो अब एक ना चाकू की मदद से या जो आपके पास अवेलेबल है इस तरह अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब देखें ये जो फीलिंग है ये दोनों में आ गई है। तो अगर हम ऐसे कट करके करेंगे तो फिर हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और एक तो सही नहीं बनेंगे। ये देखें कि हमारे 2 सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह किया करें, अलग-अलग से टाइम ज़ाया होता। जी माशाल्लाह, देख लें कि मिनटों में हमारे ये जो इतने ज़्यादा सैंडविचेस बन के तैयार हो गए हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया लाइट का इशू है, लाइट नहीं है तो इस वजह से यानी कि ना क्लियर नहीं सही आ रहा। मैं ना देखा था मैंने एक दफ़ा रेडी पे, मैंने सैंडविच पूछा था किसी का, तो 80 रुपये का दे रहे हैं वो। ये जो एक पीस है ना ये वाला 80 रुपये का एक पीस दे रहे हैं, जो ये रेडियो वाले होते हैं। अब आप यकीन जाने कि 120 रुपये का हमने ये ब्रेड का पैकेट लाया था, और उसके बाद आधा किलो आलू गालबन 60 रुपये के बन रहे हैं। इन दोनों का यानी कि आप कंपैरिजन कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। ब्रेड भी मौजूद होते हैं और दूसरा आलू भी मौजूद होते हैं। तो अगर इतने आसान तरीके से यानी कि इतने आसान तरीके से हमारे इतने ज़्यादा बन रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है बाज़ार से ख़रीदने की। तो माशाल्लाह देखिए इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो चाहे जितने ही यानी कि बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं है, बना के खाएं। बल्कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही बना के खाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे, और पेट भी फुल हो जाएगा इतने थोड़े से पैसों में। अच्छा, चलते हैं, बातें काफ़ी हो गई अपनी रेसिपी की तरफ कि जो इससे अगली स्टेज है हमने उसमें क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये ना अब आपने करना है कुछ इस तरह। 5 टेबल स्पून आपने ना लेना है बेसन,
5 टेबल स्पून बेसन लेना है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कह रहा हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करना है और यानी कि इस तरह का ना गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना। तो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, आप देख लें। अच्छा तो अब जो ब्रेड है ना हम इसके अंदर डिप नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्रेड होते हैं ना फॉर एग्जांपल एक तो इन्हें ज़्यादा ऑयल में तलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत यानी कि जो ऑयल होते हैं ऑब्जर्व करते हैं। तो एक अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेड इसके अंदर जो मेरा बना हुआ है सैंडविच इसके अंदर डिप करूँगा तो यानी कि ये तो 2-3 बनेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। चम्मच के साथ आपने इसे थोड़ा थोड़ा लगाना है और चम्मच के साथ ही यानी कि जैसे ही हमने अपना सैंडविच फ्राई करना है उतना ही हमने ऑयल डालना है और 2-3 इकट्ठे डाल के उसे फ्राई कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर कढ़ाई भरी होगी हमारी तो सारा यानी कि जो हमारा तेल है वो ऑब्जर्व हो जाएगा और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है इतना तेल, तो उतना ही हम डालेंगे जितने में हमारे 2 या 3 जो सैंडविच हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ। लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइनल लुक इनकी चेक कर लें। लाइट आगे तो थोड़ी बहुत ही है थी, अब मैंने टॉर्च ऑन किया। इतने यानी कि खस्ता और इतने लाइट वेट बने हैं ना, कोई मरीज़ भी आपके घर में तो वो भी यानी कि इसे खा के तो अपनी बीमारी को भूल जाएगा। और बहुत अच्छे हैं और बहुत ही लाइट वेट है और बहुत मज़े के हैं, तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तब